नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ शब्द परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में बताया गया है, अर्थात वे शब्द जिनके अंत में अ आता हो और वे पुल्लिंग शब्द हों। प्रस्तुत है पाठ शब्द परिचय। यहाँ इस साइड में संस्कृत के वाक्य हैं और इनका इधर हिंदी अनुवाद, इनको इधर हिंदी में लिख करके समझाया गया है। सबसे पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र के विषय में पूछा जा रहा है एषः कः। एषः अर्थात यह, कः यानी कौन या क्या, यह क्या है। एषः चषकः, एषः यानी यह, चषकः यानी गिलास। संस्कृत में गिलास को क्या कहते हैं? चषकः। एषः चषकः यानी यह गिलास है। किम एषः वृहत्, किम यानी क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं। एषः यानी यह, लघु यानी छोटा, नहीं यह छोटा है। सः कः, सः यानी वह। ध्यान दें, पिछले गद्यांश में हमसे पूछा जा रहा था एषः। एषः का अर्थ क्या है? यह। आपने ध्यान दिया हो, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। यह चित्र, गिलास का चित्र, इन वाक्यों के बिल्कुल पास में है। तो जो चीजें हमारे समीप होती हैं उनको हम बोलते हैं यह, और जो चीजें हमसे दूर होती हैं उनको बोलते हैं वह। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना दूर ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो दूर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सह यानी वह। तो पूछा गया है सह कः, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः यानी दर्जी, किम यानी क्या, करोति यानी करता है। शौचिकः दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलाई कर रहा है, कपड़े सील रहा है। एतौ कौ। अब ये देखिए, पुनः ये जो चित्र दिया गया है ये इन वाक्यों के नजदीक है, समीप है, इसलिए इनके लिए हम प्रयोग करेंगे एतौ। एतौ का अर्थ है ये दो। कौ कौन, कह का मतलब भी कौन, लेकिन कह प्रयोग होता है एक के लिए और कौ दो के लिए और के अनेक के लिए। एषः कः, एतौ कौ, एते के, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। एतौ कौ, ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दो गरज रहे हैं। न एतौ उच्चैः बुक्तः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। पुनः ध्यान दें, ये चित्र इन वाक्यों से दूर चला गया। दूर यदि होगा तो हम एतौ के स्थान पर तौ यानी वे दो। एतौ का अर्थ होता है ये दो और तौ का अर्थ होता है वे दो। तो ये चित्र हमसे दूर है। इन बैलों के विषय में पूछ रहा है। तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। बैल को संस्कृत में कहते हैं बलिवर्दः। एक होगा तो बलिवर्दः, दो होंगे तो बलिवर्दौ और अनेक होंगे तो बलिवर्दाः। तो दो हैं इसलिए बोला जाएगा बलिवर्दौ। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के। अब ये चित्र पुनः इस समीप में आ गया, तो जो हमारे समीप है उसके लिए यह, और ये थैले बहुत सारे हैं इसलिए इनको बहुवचन में बोला जाएगा ये सब। तो संस्कृत में ये सब को कहेंगे एते, और के यानी कौन। एते के, ये क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के,
चित्र देखें, दूर है। दूर अगर बहुवचन में है तो हम बोलेंगे वे, और वे को संस्कृत में कहते हैं ते। ते के, वे कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। ध्यान दें, इस पाठ में जो मुख्य बातें हमने पढ़ी वो यहाँ दी गई हैं। एतत् शब्द है, जो व्यक्ति हमारे पास होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर वो एक होगा तो हम बोलेंगे एषः, दो होंगे तो एतौ, और अनेक होंगे तो एते। ध्यान रहे, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक है तो एषः यानी यह, एतौ ये दो, और एते ये सब। अगर हमें कहना हो यह बालक तो हम क्या कहेंगे? एषः बालकः, एतौ बालकौ ये दो बालक, और एते बालकाः ये सब बालक। नीचे ध्यान से देखें, तत् यानी वह, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा तत्, और इसके रूप होंगे सह यानी वह, तौ वे दो, ते वे सब। हमें कहना हो वह बालक तो हम क्या बोलेंगे? सह बालकः। तौ बालकौ का अर्थ क्या होगा? वे दो बालक। ते बालकाः वे सब बालक। तो ये मुख्य बातें थी जो हमने इस पाठ में पढ़ी। अब हम